दोस्तों नमस्कार। अगर हम 2020 की बात करें तो ये हमारी उम्मीदों से अपोज़िट रहा है। नॉर्मली जो हम लोग सोचते हैं वो होता नहीं है, बिकॉज़ नेचर ने हमारे लिए कुछ और सोच के रखा होता है। एंड इफ़ वी टॉक पॉजिटिवली देन बहुत अच्छा भी सोच के रखा होता है। इट्स जस्ट हम इंसान उन पॉजिटिव चीज़ों को नहीं सोच पाते हैं। अगर मेरे वीडियो का जो टाइटल देखेंगे, थोड़ा सा कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये नेगेटिव बताने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ें छुपी होती हैं। इट्स डिपेंड कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी सोच क्या है उन चीज़ों के लिए। जो मैं अभी आप लोगों को विश्लेषण बताने जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, कि जो ये 6 बड़ी घटनाएं जो सूर्य ग्रहण के बाद घटेंगी 14 दिसंबर 2020 तक। अगर हम 21 जून 2020 से शुरू करते हैं तो सूर्य ग्रहण टू सूर्य ग्रहण, तो ये कुछ 6-7 बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा करती हैं। अगेन नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब बताने का तात्पर्य ये भी है कि अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो उसके लिए हम अपने आप को पहले ही तैयार कर लें, ताकि हमें मालूम हो कि यस, अगर ये कोई ख़तरा है आने वाला है तो इस खतरे से हमने अपने आप को बचाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पहली जो घटना जो मैं बताने वाला हूँ, फर्स्ट अबाउट द शो बिजनेस इंडस्ट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। तो अगर हम इस सूर्य ग्रहण की बात करें जो कि कर्क लगन में शुरू हुआ है, आपकी सुविधा के लिए कुंडली भी दी है ताकि आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकें। 12th हाउस जो व्यय का स्थान है, मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण। मिथुन राशि जो है वो ग्लैमर की राशि है। शो बिजनेस, कला, फैशन, म्यूज़िक, जितने भी ये टाइप के प्रोफेशन होते हैं, ये इनकी राशि मिथुन बनती है। तो मिथुन राशि में ग्रहण लगना, वो भी व्यय स्थान में, ये इंडिकेट करता है कि इस राशि से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जितने भी लोग कला से जुड़े हुए हैं उनको बिजनेसेस में बहुत परेशानी आएगी 14 दिसंबर तक। और जिसमें कि हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड या दुनिया में जितने भी और कंट्रीज़ हैं जिसमें कि लाइक जो भी टीवी से लोग जुड़े हुए लोग हैं या फैशन इंडस्ट्री से, उन सब के बिजनेसेस में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट अबाउट द बिजनेस, जो कि हर एक इंसान जानना चाहता है कि बिजनेस का क्या होगा। दोस्तों 21 जून को ये जो सूर्य ग्रहण लगेगा, ये वक्री बुध के समय में लगेगा। बुध वक्री हो रहे हैं। जब भी सूर्य ग्रहण, पहले अगर पास्ट का कनेक्शन देखें हम, और जब जब भी सूर्य ग्रहण लगे हैं और अगर बुध वक्री हुए हैं उस समय में, तो ये जो इशारा करते हैं कहीं ना कहीं ये मॉरल वैल्यूज़ को डाउन कर देते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर देते हैं बिजनेस में, और ये एक विश्व मंदी की तरफ इशारा करते हैं। तो 21 जून का जो टाइम होगा, अब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हम एक विश्व मंदी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे 14 दिसंबर तक, जिसमें कि ये विश्व मंदी मीन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, फॉर द होल, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। स्टॉक मार्केट की भी मैं इसमें अगर बात करूं तो इसमें स्टॉक मार्केट में कुछ स्कैम्स निकल के आएंगे। जैसे कि जो लोग अराउंड 30 साल के होंगे, 30-35 साल के आज की डेट में, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि 2008-9 की घटना है, सत्यम का बहुत बड़ा स्कैम निकल के आएगा। तो इसी तरीके से एक नई नई टाइप की घटनाएं स्टॉक मार्केट में निकल के आएगी, जिसमें कि लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और ये बुध जैसे ही ऐसे वक्री हुआ है तो ये मति भ्रम करता है ये, और जिसमें कि एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, इस तरीके की घटनाएं, साथ में कि लूटपाट, चोरी, मॉरल वैल्यूज़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, किडनैपिंग की घटनाएं करता है। और बेरोज़गारी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जिसमें कि गलत प्रैक्टिसेस की तरफ लोग मूव करेंगे। एंड हैकिंग, ऑनलाइन हैकिंग, सो हैकिंग, ये जितनी भी टाइप आप मान के चलिए कि जिनसे भी बिजनेस को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है,
आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिए एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो कि और इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता है। तो बिजनेस एंड रोज़गार में वो हर तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएंगी। वी टॉक अबाउट द गुड कंपनीज ऑल्सो, जिसमें कि रोज़गार में लोगों को फायर भी किया जाएगा बिकॉज ऑफ नो रीज़न, या कोई ना कोई गलत रीज़न निकाले जाएंगे या बनाए जाएंगे उनके लिए। थर्ड इज़ हेल्थ, वेरी बिग पॉइंट, क्योंकि हर एक इंसान हेल्दी रहना चाहता है। वो एक कोट भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो अगेन 14 दिसंबर तक, 21 जून से शुरू करके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना, जो कि शास्त्रों के प्रमाण है। सूर्य ग्रहण से सूर्य ग्रहण के बीच में अगर कोई पैंडेमिक शुरू होती है तो उसका एंड भी सूर्य ग्रहण में होता है, जो कि 21 जून के बाद इसका अभी फॉल होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन आ चुकी हैं कोरोना की। येस, वी डू नॉट हैव वैक्सीन येट, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिससे कि रिकवरी रेट बहुत हाई हो चुका है। अगर हम 1918 की बात भी करें, जब ये पैंडेमिक आई थी, उस समय भी इसके स्टेजेस थी, सेकंड, थर्ड। तो उस तरीके से ये जो अभी वक्त आ रहा है, सूर्य की बात करें, सूर्य से रोगों को देखा जाता है। सूर्य आत्मा कारक प्लैनेट है, 12वें घर में व्यय स्थान में पीड़ित हो चुका है, और राहु केतु का भी साथ में प्रभाव। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई क्षेत्रीय एपिडेमिक, छोटी छोटी महामारियाँ, कुछ ऐसे रोग जो स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आएंगे कि ये रोग क्या बना है, और जिससे कि मानव जीवन को नुकसान। तो और ये साथ में जब ये बढ़ता चला जाएगा, नवंबर 15 के बाद एक बहुत बड़ी एक महामारी की तरफ एक इशारा करता है, क्योंकि ये खप्पर योग शुरू होता है 15 नवंबर को, और जो कि एक, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना, मे बी एक नई महामारी की तरफ संकेत देता है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वार, द फोर्थ पॉइंट। वार के योग बने हुए हैं, और ये वही योग हैं जो 1962 में भी चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, और उस समय भी खप्पर योग बना हुआ था, और यही खप्पर योग अभी 15 नवंबर को बनने जा रहा है। और जो कि शनि और गुरु मकर राशि पृथ्वी साइन में, और मंगल मीन राशि में, जो कि जल तत्व राशि है, कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि समुद्री युद्ध होगा। ये मैं एक ऑलरेडी पहले एक मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, और मैंने ये भी कहा है कि इंडिया और चाइना जो आमने सामने अभी खड़ी हैं हमारी फ़ौजें, ये कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध का कारण बना तो ये यूएस से ही युद्ध करवाएगा, यूएस से ही युद्ध का कारण बनेगा यहाँ पर, और यूएस की बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी इस युद्ध के लिए। और अगर ये युद्ध कहीं टलता है, अगर रूस इसमें बहुत बड़ा सहयोग देता है इसको टालने में, तो ये इकनॉमिक वार बहुत बड़ी बनेगी, जिसमें कि चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होने के संकेत बने हुए हैं। और ये भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि चाइना में आगे एक बहुत बड़ा गृह युद्ध होगा, और चाइना के टुकड़े होने की भी संभावना बनी हुई है। और साथ में अगर हम वार की बात करें तो ये एक स्पेस वार रहेगी, जो भी अटैक होंगे स्पेस के ऊपर होंगे, जिसमें अगेन मिथुन राशि जो कि पीड़ित हो चुकी है, कम्युनिकेशन की भी लॉर्ड है, और कम्युनिकेशन फेलियर, अचानक रेडार्स काम करना बंद कर देंगे, जिसमें फ़्लाइटों का टेक ऑफ, लैंडिंग, इसमें बहुत बड़ी परेशानी आएगी। और सडन कम्युनिकेशन फेलियर, बेसिकली इसको छद्म युद्ध के नाम से जाना जाएगा, और इस तरीके के योग बने हैं, और ये इशारा बिल्कुल करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज़। इसमें अगर हम यूएस की तरफ देखें तो जिसमें कि टॉर्नेडोज़, जो कि ऐसे टॉर्नेडोज़ आज तक पहले कभी नहीं देखे गए, इस तरीके के टॉर्नेडोज़ आने के योग बने हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्री की तरफ इशारा है, यूएस की तरफ, जो कि यूएस में इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान देंगे। साथ में साइक्लोन साउथ की तरफ, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान रहेगा साइक्लोन से। और साथ में नदियाँ उफान पे रहेंगी, बारिशें भयंकर होंगी, और समुद्र में और नदियों में कोई ना कोई पॉल्यूशन किसी न किसी तरीके से, मे बी वहाँ पर कोई ना कोई ऑयल लीकेज समुद्र के अंदर, जो कि पहले ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे कि जल थल खराब होगा, और फसलें भी ख़राब होंगी जिसकी वजह से। और समुद्र में
जो समुद्री जीव हैं उनको भी बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि योग बना है कि समुद्री जीवों की को मानवता से बहुत बड़ा नुकसान होने के योग बने हैं। तो ये इशारा करते हैं, साथ में प्लेन क्रैश की घटनाएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ेंगी, और बहुत बड़ा अर्थक्वेक जिसकी तरफ इशारा होता है। और ये अर्थक्वेक, आई फॉरगेट द ईयर, एक बार एक हिमाचल प्रदेश में मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर कवर करूँगा, एक बहुत ही डिटेल वीडियो में लेके आने वाला हूँ। मैं भी शायद 1918 में आया था या 1900, यस उसी के आसपास की बात है। सिमिलर योग बने हुए हैं, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में अगर हम बात करें, जब ये अर्थक्वेक आया था तो कम से कम 3-3 फीट और 6 फीट गैप आ गया था लैंड के अंदर। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा भूकंप का इशारा बनता है, और जिसमें कि इंडिया में अगर हम इंडियन बेल्ट की बात करें तो आई एम गोइंग टू टेल यू द डायरेक्शन। आज मैं स्टेट्स नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज एवरीवन नो द मैप ऑफ इंडिया, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की जितनी भी बेल्ट है, इसमें पूरे में एक बहुत बड़ा भूकंप, जिसमें कि मानव जीवन को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ में यही भूकंप, इसका जो और भी केंद्र बनेंगे पूरी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत बड़ा नुकसान होगा इस भूकंप से। सो दोस्तों, नेक्स्ट इज़ अबाउट फूड सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, जिसमें कि योग बने हैं कि भयंकर तूफ़ान बारिशें होंगी इस समय। कुछ एरियाज़ में डेफिनेटली फसलें जो क्वांटिटी होगी, प्रोडक्शन डबल भी होगा, लेकिन ज़्यादातर फसलें ख़राब होंगी, और सरकारें जितनी भी दुनिया की हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट्स ने साथ नहीं दिया तो लोगों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि कीमतें अनाज की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और जो कि प्राइसेस बहुत हाइक करेंगे। तो कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, अगेन इट्स ए साइकिल। कुछ लोग जो कमोडिटीज़ में काम करते हैं वो इसका बेनिफिट लेके जाएंगे, क्योंकि कीमतें तो अनाज की बिल्कुल बढ़ेंगी, जिसमें कि ऑयल, कच्चा तेल, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये मैं अपने एक स्टॉक मार्केट का जो मैं पर मंथ वीडियो देता हूँ उसमें काफ़ी डिटेल में कवर करने वाला हूँ मैं हर एक कमोडिटीज़ को। तो इनकी कीमतें आसमान छुएंगी फूड की इस बार। सो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस हैं, और ये जो कीमतें जो आसमान छुएंगी, इट्स बिकॉज ऑफ सन, सूर्य की, क्योंकि सूर्य अगर हम हमारी 12th हाउस की बात देखें तो सूर्य फूड प्रोडक्शन का भी कारक है। जो मैंने 5 नंबर पे पॉइंट कवर किया था, भयंकर तूफ़ान बारिशें, तो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो हैं लग्नेश पीड़ित हो चुके हैं। तो लग्नेश पीड़ित, चंद्रमा तूफ़ान के भी लॉर्ड हैं। तूफ़ान और ये जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं चंद्रमा से देखी जाती हैं। लग्नेश खुद पीड़ित हो गया है 12th हाउस में, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगेन ये कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ मैं, आप इसको पॉजिटिवली लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। मैं एक कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी देने वाला हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकल कह लीजिए या प्रैक्टिसेस में कह लीजिए, कि ये 2020 का जो वर्ष है बहुत ख़राब है, एंड इसमें उन लोगों को, वही लोग सर्वाइव करेंगे बहुत अच्छे से जो कि प्रॉपर अपनी मॉरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ेंगे या सात्विक भोजन लेंगे, और अल्कोहल, इन चीज़ों का थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, इन चीज़ों को, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। यस, आई शुड से वन थिंग अबाउट मेडिकली, जो आपके खाने पीने की जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, मेक श्योर कि आपके ऐसे कोई प्रोडक्ट ना लें आप जिसमें कि पीएच लेवल को वो प्रोडक्ट हाई करते हों, क्योंकि अगर आपके पेट में अगर अग्नि ज़्यादा बढ़ेगी, यस पीएच लेवल हम वैदिक में उसको इस तरीके से भी इंडिकेशन रहता है इसका, तो पीएच लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप प्रोन हो जाएंगे किसी भी वायरस अटैक के लिए। तो बेटर है कि आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत कुछ आ गया है अभी, तो जब से ये पैंडेमिक आई है बहुत सारी गाइडलाइन आ गई हैं, प्लीज़ फॉलो दोज थिंग्स। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो देने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो भी मैं 1920 से शुरू करूँगा, 1920 से, 100 साल पहले से। एंड आपको मैं हर एक बार की कुंडली दिखाऊंगा, बिकॉज़ कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मैंने शेयर मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन दी थी कि बहुत बड़ा फॉल आएगा, अभी तक वो आ क्यों नहीं रहा है। मैंने 30th ऑफ जून की डेट दी थी, तो
आई डोंट नो लाइक वाई पीपल इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं लोग। कम से कम 30 जून आने दीजिए अभी। और मैंने ये भी कहा था मेरे वीडियो में कि प्लस माइनस तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा उस वीडियो की प्रेडिक्शंस के ऊपर भी। और मैंने इस वीडियो में भी कहा है कि जो वक्री बुध हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई स्कैम बहुत बड़ा निकलेगा। और साथ में मैं आपको 1920 से लेकर अभी तक प्लानिटरी पोजीशंस आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि सेम प्लैनेट्स में जब जब भी विश्व मंदी आई है मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा आपको 20 मिनट का। एंड देन यू डिसाइड बाय योरसेल्फ कि अभी हम किस स्थिति में खड़े हैं। अगर आज हमारी ये जो मार्केट है क्या ये यहाँ पे होनी चाहिए थी अभी सेंसेक्स निफ्टी की अगर हम बात करें, फॉरगेट अबाउट नेस्डैक, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ आप अपने व्यूज़ जो भी हैं प्लीज़ मेंशन योर कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।